हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज का जो सेशन है बस हम लोग करेंगे वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ थ्योरी भी डिस्कस करेंगे इन बिटवीन, ठीक है। बट ध्यान में रखो कि ये सारा जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक उसको जरूर देखना, ठीक है। और अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो शेयर भी करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे हम लोग के सामने, राइट द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर लेंस एंड फॉर मिरर्स where u, v and f are object distance, image distance and focal length respectively। तो रिलेशन बताना हम लोग को u, v और f में, ठीक है। तो u, v और f में रिलेशन हम लोग कहाँ पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेंस और मिरर में। तो अगर हम लोग लिख दें मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला तो ये रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो मिरर में क्या होगा, मिरर के केस में क्या होगा, मिरर फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। और लेंसेज के केस में, लेंस के केस में होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला है, ये लेंस फॉर्मूला है और ये रिलेशन स्टैब्लिश करता है u, v और f के बीच में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्केव मिरर इज +4। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज गिवन बाय द स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का बात कर रहा है यहाँ पे, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। कॉन्केव मिरर में हमेशा रियल इमेज फॉर्म होता है, हमेशा नहीं फॉर्म होता रियल इमेज। उसमें हम लोग 6 केसेस पढ़े थे एग्जैक्टली, जिसमें 5 केसेस में हम लोगों का क्या होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है, और एक केस ऐसा होता है जहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। और वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा तो क्या होगा, फिर मैग्निफिकेशन +4 होगा, मतलब प्लस होगा मैग्निफिकेशन हम लोगों का। सो यहाँ पे जो हम लोग का मैग्निफिकेशन +4 है, इसका मतलब क्या है, यानी इमेज कैसा होगा हम लोगों का, इमेज होगा हम लोगों का वर्चुअल, ठीक है। और क्या होगा, इरेक्ट होगा, और क्या होगा, वेरी लार्ज होगा, वेरी लार्ज और एनलार्ज जो लिखना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है, बिहाइंड द मिरर होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है यहाँ से, ठीक है ना। तो वर्चुअल, इरेक्ट, वेरी लार्ज एंड बिहाइंड द मिरर। सो ध्यान रखना, कभी भी मैग्निफिकेशन दिया रहेगा कॉन्केव मिरर का प्लस में, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे इमेज होगा हम लोग का वर्चुअल ही होगा। मतलब ये कौन सा केस है, ये वो वाला केस है जहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है हम लोग का, फोकस और पोल के बीच में रहता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो सी है एग्जैक्टली वो देखते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एंड शो द formation of image in case of concave mirror। concave mirror का ही when the object is placed between the pole and the focus and at the center of curvature, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच में, यही जो क्वेश्चन था हम लोगों का पार्ट बी वाला, उसे रे डायग्राम पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये हम लोग का क्या है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है। कॉन्केव मिरर हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम लोगों का ऑप्टिक पोल है, सॉरी। और यहाँ पे हम लोग का एफ और हम लोग का आर। रिलेशन तो हम लोग को पता है, और एफ और मतलब आर के बीच में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन तो हम लोग को पता है, आधा होता है इसका, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को बनाना है रे डायग्राम उस सिचुएशन का जब हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रहता है, फोकस और पोल के बीच में रहता है, कहीं भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रे कौन सा लेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग सीखे हैं एग्जैक्टली 3-4 तरह का रे हम लोग प्रयोग करते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। उसमें से कोई भी 2 से हम लोगों का काम हो जाता है, कोई भी 2 रे लेके हम लोग अपना रे डायग्राम बना सकते हैं। तो पहला रे हम लोग लिए हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हम लोग को पता है जब भी रे पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस को तो कहाँ से क्रॉस करता है, वो फोकस से क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये फोकस से क्रॉस करेगा इस तरह से, ठीक है। और दूसरा हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ से ये पोल पे टकराएगा इस तरह से। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होने वाला है हम लोगों का, ये बिहाइंड द मिरर होने वाला है, ठीक है, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। इरेक्ट होगा, एनलार्ज होगा, ठीक है। हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी एक लाइन ले सकते थे यहाँ पे, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग का फॉर्मेशन होगा, तो इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट छोटा है हम लोग का, और इमेज हम लोग का बहुत बड़ा है। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, एनलार्ज है और बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। ये पहला वाला इसका हम लोग का रे डायग्राम है, ठीक है। दूसरा वाला एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे क्या होगा, यहाँ देखो एक हम लोग का कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ये हम लोग का फोकस है, ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं तो हम लोग वही 2 रे लेते हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से क्रॉस करेगा ये, ठीक है। और दूसरा
और ये पोल पे टकराएगा तो ये इस तरह से आएगा जहाँ पे हम लोग का इमेज फॉर्म होगा सेम पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने का बात यही है कि जब हम लोग का ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो हम लोग का इमेज भी कहाँ पे, सी पे फॉर्म होगा। नेचर क्या होगा इसका, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज का होगा। ठीक है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अलावा जितना भी डेफिनेशन दिया हुआ है पोल का, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, अपर्चर का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, फोकल प्लेन, फोकल लेंथ, जो भी दिया हुआ है वो सारा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि आप लोग को आता है, क्योंकि 2 दिन बाद एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी है, हम लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रिज्म वाला कंसेप्ट, ये सारा आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, थियोरेटिकल पता होना चाहिए, अच्छे से सारा याद होना चाहिए बढ़िया से। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, जिसमें प्रॉब्लम होता है बेसिकली। ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे हम लोग अटकते हैं एग्जैक्टली, उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सारा का सारा। तो पहला क्वेश्चन होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, सेशन को पूरा देखो। ठीक है, होपफुली आप लोग को हेल्प मिलेगा इससे। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल हेल्प मिलेगा इससे, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। ठीक है, यहाँ 4 क्वेश्चन दिया हुआ, उसका आंसर देना हम लोगों को। पहला क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज एंड फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। तीसरा है हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, एंड चौथा है ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन का आंसर देना है हम लोग को, और ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टूडेंट है, ठीक है, वो चाहता है वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम, एक कैंडल फ्लेम का इमेज को चाहता है प्रोजेक्ट करना है 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम। फ्लेम को कहाँ रखना चाहता है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। ठीक है, पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है वो कैंडल फ्लेम को, और चाहता है कि इसका इमेज कहाँ बने, 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। ठीक है, वहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है। सो पहला जो क्वेश्चन है, सजेस्ट द टाइप ऑफ द मिरर ही शुड यूज, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉन्केव मिरर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज का बात किया जा रहा है। अंडरस्टूड है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो सामने क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, मिरर के सामने क्या स्क्रीन है, तो अंडरस्टूड है एग्जैक्टली। यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, रियल बनेगा। सो यहाँ पे कॉन्केव मिरर का प्रयोग किया जाएगा, तो कॉन्केव मिरर इसका आंसर होगा पहले वाले का, कॉन्केव मिरर। ठीक है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखो यहाँ बोल रहा है फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे निकालना है लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रिकॉल करो, याद करो, m इज इक्वल टू -v अपॉन u, जहाँ v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, एंड u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। u मतलब ऑब्जेक्ट, v मतलब इमेज। अब यहाँ पे दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर पे वो चाहता है इमेज फॉर्मेशन हो, और 20 सेंटीमीटर पर कहाँ क्या रखा है, वो ऑब्जेक्ट को रखा है। सो यहाँ पे जो हम लोग का v होगा वो क्या होगा, -80 होगा, और जो u होगा वो क्या होगा, -20 होगा। सो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन इंटैक्ट वैसे का वैसे ही रखेंगे, बट v की जगह पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -80 डालना पड़ेगा, और यहाँ पे u की जगह पे -20। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस लिखा है, -80 एंड -20, तो माइनस से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि माइनस तो रहेगा यहाँ पे। v की जगह पे हम लोग को फिर से -80 पुट करना पड़ेगा, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, -4 आएगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा हम लोग का, -4 आएगा। माइनस क्यों माइनस आया मैग्निफिकेशन में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज फॉर्म होगा हम लोग का क्या होगा, वो उल्टा फॉर्म होगा, रियल इमेज उल्टा ही फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन है हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, कितना दूर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि हम लोग का इमेज कहाँ पे 80 सेंटीमीटर पे है, और हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 20 सेंटीमीटर पे है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली 60 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और चौथे क्वेश्चन में हम लोग को इसका रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोग का कॉन्केव मिरर होता है जो बाहर से पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, बाहर से सिल्वर रहता है। ठीक है, नाउ ये हम लोग का पोल होता है, वो ये हम लोग का पोल है। अब यहाँ पे दिया हुआ एक फ्लेम यहाँ पे रखा हुआ मान लो, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है पोल से। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है ये पोल से। ठीक है, तो इमेज जो फॉर्म होगा 80 सेंटीमीटर पे होगा ऑब्वियसली।
तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हम लोग कर लेते हैं, हम लोग इसका फोकस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो फोकस निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। सो 1/u का वैल्यू कितना है, -20 है। ठीक है, प्लस v का वैल्यू कितना है, -80 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 80 आएगा एलसीएम में, और यहाँ पर माइनस लेते हैं हम लोग 4 + 1, क्योंकि माइनस कॉमन लिए यहाँ पे हम लोग, तो ये हो जाएगा -1/16। ठीक है, मतलब माइनस क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है यहाँ पे, अगेन ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से सामने फॉर्म होगा। ठीक है, मिरर के सामने ही फॉर्म होगा, फोकस भी क्या होगा, फॉर्म नहीं होगा, सामने ही होगा, फोकस मिरर के सामने ही होता है। ठीक है, इस केस में कॉनकेव मिरर तो हम लोग को पहले से पता है कि है, तो फोकस हम लोग का कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, इस जगह पर हम लोग का फोकस होगा, इसका डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। कहाँ से, पोल से। ठीक है, और इमेज कहाँ बन रहा है हम लोग का, 80 सेंटीमीटर पर बन रहा है, स्क्रीन वहीं पर रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली एक रे हम लोग लेते हैं यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि फोकस से पास करेगा। जो फोकस से पास करेगा, इस जगह पे इसका सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, डबल होता है वो, कितने पे हो जाएगा, ये 32 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। 16 फोकस है तो 32 सेंटीमीटर पे हम लोग का सी होगा। ठीक है, सो एक रे हम लोग यहाँ से लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड रे हम लोग कोई से भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं पोल पे अगर टकराएगा तो क्या होगा, अगर पोल पे टकराएगा तो क्या होगा, तो लॉ को फॉलो करते हुए ये सीधा चलाएगा, यहाँ पे बनेगा इस तरह से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोल तक का दूरी कितना होगा, 80 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का रे डायग्राम है। ठीक है, एक छोटा सा कैलकुलेशन की हम लोग फोकस निकालने के लिए। अब बियॉन्ड सी ही बनेगा। ठीक है, बड़ा इमेज होगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन ये वाला। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, चलो तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोग का, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ये पहला क्वेश्चन है। वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर इन स्ट्रेट रीजन, एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द न्यू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू जस्टिफाई योर आंसर। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो पहला लाइन क्या बोल रहा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज रियल। रियल तो दे दिया बाबू, इन्वर्टेड भी दे दिया, इमेज ऑफ द मैग्निफिकेशन -1। ठीक है, तो रियल बोल दिया है, मिरर है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली कौन सा मिरर होगा यहाँ पे, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो पता है अपने को। ठीक है, और मैग्निफिकेशन दिया हुआ -1। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m = -v/u, ये दिया हुआ -1। सो दिस इम्प्लाइज v = u, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं। तो एक रिलेशन तो आप लोगों को समझ में आया यहाँ पे। इससे एक बात का पता चला हम लोगों को, v और u दोनों बराबर है। और v और u दोनों बराबर होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, v और u दोनों बराबर होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे इमेज है वहीं पे हम लोग का ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे हम लोग का इमेज है। ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पे हम लोग का इमेज भी फॉर्म हो रहा है। मतलब केस कौन सा है, ये कर्वेचर वाला केस है। सी पे ही इमेज है, ऑब्जेक्ट है, और सी पे ही हम लोग का इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये बात हम लोग को पता चल गया। नाउ देखो यहाँ पे, इफ द इमेज इज ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। तो 40 सेंटीमीटर पे है, तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ लिखा है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट जो होगा अपना क्या होगा, 40 सेंटीमीटर पे ही होगा, क्योंकि v = u यहाँ से निकला। तो हम लोग का जो u है वो है -40 सेंटीमीटर, v भी क्या है, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस किस लिए लगाया यहाँ पे, माइनस लगाया क्योंकि कॉनकेव मिरर है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे माइनस लगाना है। ठीक है, सो मतलब ये जो है साइन कन्वेंशन के हिसाब से लगाया हुआ है, मतलब सामने है मिरर के, तो -40 में दोनों रहेगा, मतलब सी पर रहेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर 40 पे, यहाँ पर 40 दिया है तो 40 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो प्लेस्ड एट द 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोग का। व्हाट वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब बोल रहा है कि अगर 20 सेंटीमीटर उसको मूव कर दिया जाए, तो देखो कॉनकेव मिरर का केस है ये। ठीक है, कॉनकेव मिरर का केस है ये।
ठीक है। यहाँ पे हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम लोग का पोल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को पता चला कि वी और यू दोनों बराबर है, मैग्नीफिकेशन से हम लोग को पता चल गया। और यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, 40 सेंटीमीटर पर बन रहा है, ठीक है। और यू और वी मतलब कर्वेचर पे ही बन रहा है दोनों का दोनों, मतलब यहाँ पे इमेज है, यहीं पे हम लोग का क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। यहीं पे हम लोग का ऑब्जेक्ट भी होगा। और जो डिस्टेंस है कितना है, ये 40 सेंटीमीटर है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि वेयर वुड द इमेज भी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा हुआ पहले, अब इसको मूव करके हम लोग कहाँ करेंगे, यहाँ पे कर देंगे फोकस पे, ठीक है। फोकस पे क्यों करेंगे, क्योंकि फोकस जो होता है वो कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है हम लोग का फोकस, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, 20 सेंटीमीटर है। ये पूरा 40, पहले 40 पर रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, ठीक है। और 20 सेंटीमीटर आगे जाएगा मिरर की तरफ तो कितना हो जाएगा, फिर 20 सेंटीमीटर पे चला जाएगा। अब हम लोग का जो न्यू प्लेस है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि AC था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A' F हो जाएगा यहाँ पे। अब A' F पे A' पे है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। सो यहाँ पे बोल रहा है वेयर वुड द इमेज भी, इमेज कहाँ बनेगा ये बोल रहा है, ठीक है। तो इमेज बनेगा, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग का फोकस पे है तो यहाँ पे एक लेंगे हम लोग पैरेलल लाइन, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा, इस तरह से। और एक ले लेते हैं हम लोग पोल पे, ठीक है, वो भी ऐसे आएगा, मतलब पैरेलल लाइन से ही, ठीक है। इस लाइन से पैरेलल। सो कहाँ पे बनेगा हम लोग का इमेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेयर वुड द इमेज भी, ठीक है। इमेज कहाँ पे होगा हम लोग का, इन्फिनिटी पे होगा। तो इमेज हम लोग का कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो हम लोग को पता है एग्जैक्टली जब फोकस पे हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। नाउ अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये हम लोग का रे डायग्राम भी होगा, ठीक है। तो सारा आंसर हम लोग के सामने है, ठीक है। फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली मैग्नीफिकेशन का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किए हैं, क्योंकि दिया हुआ मैग्नीफिकेशन। यहाँ से एक आइडिया मिला हम लोग को, यू और वी का मतलब क्या होता है कि कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट भी है और कर्वेचर पे हम लोग का इमेज भी बन रहा है। 20 सेंटीमीटर मूव करेंगे तो फोकस पे चला आएगा, और फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। ये डायग्राम हम लोग के सामने है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसे जनरली लिखा है कि कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन अबाउट द फॉलोइंग when an object is placed at a distance of 10 cm from the pole of concave mirror of real or focal length 15 cm, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर का बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, क्या क्या दिया है, इन्फॉर्मेशन वो सारा लिखते हैं पहले। यहाँ के एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब यू दिया है -10 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एफ दिया है, एफ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -15 पे क्या है हम लोग का फोकस है, और यू क्या है -10 पे है। तो यहाँ पे देखो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर ड्रॉ करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का पोल है, ये फोकस है हम लोग का, तो दूरी पोल से कितना है 15 सेंटीमीटर है। और यू कहाँ पे, दिस इज एट 10, ये हम लोग का यू है, ठीक है। मतलब ये हम लोग का 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 10, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये कहाँ है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगा वो पूछ रहा है, साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा है, नेचर ऑफ द इमेज पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हम लोगों का, तो पोल और फोकस के बीच में है। पोल और फोकस के बीच में इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो इमेज बनेगा हम लोग का वर्चुअल इमेज बनेगा। कॉनकेव में जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो क्या बनता है, हम लोग का वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ बनने वाला है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों को पता चल गया। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है, बिहाइंड द मिरर होगा। क्योंकि यहाँ पे जब डायग्राम बनाते हैं तो क्या होगा हम लोग का, देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन लेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास करेंगे वो, ऑब्वियसली फोकस से पास करेगा, ठीक है। और एक लेते हैं हम लोग यहाँ पे सी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है।
30 सेंटीमीटर पे सी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं एक लाइन जो यहाँ से गुजर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो जाके कहाँ मिलेगा दोनों, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे मिलेगा दोनों जाके। तो यहाँ पे हम लोग का इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि ये सारा आप लोगों को पता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे कर्वेचर से एक लाइन गुजरा, तो इसी पे वो मूव करता है, कर्वेचर पे से जो गुजरता है, जो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इमेज बन रहा है। तो ए भी हम लोग का ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश हम लोग का इमेज है, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, पोजिशन ऑफ द इमेज क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, इट इज वेरी लार्ज, और एनलार्ज इमेज बनेगा यहाँ पे, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज इज एनलार्ज, वेरी लार्ज, और एनलार्ज वी कैन से, ठीक है, एनलार्ज भी बोल सकते हैं यहाँ पे। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर हम लोग का होगा वर्चुअल इमेज बनने वाला है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। बिहाइंड द मिरर वेरी लार्ज, एंड रेडियोग्राम हम लोग का ये वाला है, ठीक है, यही हम लोग का रेडियोग्राम होगा। सो काफ़ी क्लियर है, जो भी आंसर हम लोग को देना है यहाँ पे काफ़ी स्पष्ट है। स्पष्ट तो हम तभी हो गए थे जब हम लोग को ये पता चला था कि जो ऑब्जेक्ट जो हम लोग का है वो पोल और फोकस के बीच में रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। सो ज़्यादा अब एग्जाम का टाइम है, तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के पीछे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्टूडेंट हैज़ फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर ऑन अ वाइड स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, दूसरा है हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ पहले उसको नोट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑन ए वाइड स्क्रीन यूजिंग ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, एफ दिया है 12 सेंटीमीटर, -12 लगा दो यहाँ पे। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, यानी यू दिया हुआ है यहाँ पे -12 -18 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड हाइट ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट क्योंकि ऊपर की तरफ रहता है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, u -18 होगा क्योंकि कॉन्केव है। कौन सा मिरर है हम लोगों का, कॉन्केव मिरर है, ठीक है। और f -12 हो जाएगा, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग 1 में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग अपना मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है। तो हम लोग को v निकालना है, u दिया हुआ है, ठीक है, u दिया हुआ है, f दिया हुआ है। सो दिस इम्प्लाइज 1/1 upon -12 is equal to 1 upon -18 + 1/v, ठीक है, + 1/v। तो यहाँ पे सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, -1/12 + 1 upon 18 is equal to 1/v। सो दिस इज यहाँ पे 12 18 का एलसीएम कितना होगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 36। सो दिस इज 12 3 -3 + 2 is equal to 1 upon v। So this is -1 upon 36 is equal to 1 upon v। This implies v is equal to -36 आया, ठीक है। तो v कितना आया, -36। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा इसका, पहले वाले का
36 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। नाउ हाइट ऑफ द इमेज निकालना है यहाँ पे। हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो दिस इज एच आई अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस वो निकाले 36 आया यहाँ पे, माइनस 36 अपॉन माइनस 18, ठीक है। सो दिस इज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू यहाँ तो हो जाएगा +2, दिस इज -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज का हम लोग का -6 आया और अपना मिरर फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग आराम से यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। जैसा जो साइन रहेगा यूजुअल साइन हम लोग को यूज़ करना है। यहाँ ऑटोमेटिकली अपने आप माइनस चला है, इसका मतलब क्या है, सामने है, कॉन्केव मिरर है, तो इमेज भी हम लोग का कैसा बन रहा है, सामने बन रहा है, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हम लोग का, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर इज हाफ प्लस हाफ। Where should the object be placed to reduce the magnification to +1/3? This is the question, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है यहाँ पे, मैग्निफिकेशन दिया हुआ 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है हम लोगों का, दिस इज -v/u, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, सो u दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को क्या लेंगे, u को लेंगे हम लोग -20, ठीक है। सो m मतलब जो है यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू -b/20 ठीक है, -20। सो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। यहाँ से भी निकल गया। हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पे, हम लोग को निकालना पड़ेगा सबसे पहले फोकस। जो स्फेरिकल मिरर दिया हुआ उसका फोकस कितना निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि मैग्निफिकेशन हम लोग कम करना चाहेंगे तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, ठीक है। सो फोकस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास में ऑलरेडी यू है और अभी भी आ गया, ठीक है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला, मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। बाय मिरर फार्मूला क्या है, हमको पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक है। सो 1/u क्या हो जाएगा हम लोगों का, u इज u दिया है हम लोग का कितना, -20, सो -20 प्लस v कितना है हम लोग का 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से फोकस निकल जाएगा हम लोगों का, 20 एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा -1, दिस इज +2, 1/20, दिस इज क्या आएगा यहाँ पे हम लोग का f, सो यहाँ से f आएगा हम लोगों का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकस हम लोग का 20 सेंटीमीटर है। नाउ अगेन हम लोग को मैग्निफिकेशन कितना चाहिए, 1/3 चाहिए, तो 1/3 चाहिए। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग का v निकल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। हम लोग का यहाँ से f निकल चुका है, और u और v का रिलेशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सो u इज इक्वल टू -3v, ठीक है, u इज इक्वल टू -3v। सो अगेन हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट केस में। तो यहाँ पे u के जगह पर हम लोग -3/v पुट करते हैं। हम लोग को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट निकालना है। तो ऑब्जेक्ट को निकालना है तो मतलब ऑब्जेक्ट का प्लेस निकालना है हम लोग को। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग v को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। v को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, 1/u प्लस v क्या हो जाएगा, 1/-,
माइनस यू अपॉन 3, ये हो जाएगा। उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 1/20 इज इक्वल टू 1/u माइनस 3/u, ठीक है। सो 1/20 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/u, सो यहाँ हो जाएगा u इज इक्वल टू 20 इंटू -2 इज इक्वल टू -40 इज द आंसर, ठीक है। तो क्या होगा -40 होगा, तो जो पोजीशन होगा हम लोगों का कहाँ पे होगा, -40 पे होगा, मतलब सामने मिरर के -40 पे हम लोग का u रहेगा, तो मैग्निफिकेशन हम लोग का 1/3 हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का कैसे यूज़ करना है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे साइन लगाना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज साइन में हम लोग गलती कर देते हैं तो मार्क्स करता है और फालतू का मार्क्स करता है, ठीक है। तो उसका ध्यान देना है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आने का संभावना ज़्यादा रहता है ऐसा क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये सब आप लोग को पता है एग्जैक्टली, ठीक है। एज्यूम करके चल रहे हैं हम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है, 1.5 है, दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो याद ही होगा, ठीक है। अब निकालना है हम लोगों का स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू v मान लेते हैं हम लोग, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v। अगर लाइट का स्पीड ग्लास में v है तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c/n, और म्यू भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। वेर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, एंड n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n हम लोगों का, सो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5, ठीक है। जो दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोला समझ में आया, क्योंकि हम लोग को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो v इज इक्वल टू c/n हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग तो पढ़े ही हैं फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या होता है n इज इक्वल टू c/v, ठीक है। यहाँ लाइट का स्पीड होता है और यहाँ मीडियम का स्पीड होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c/n हो जाएगा, यहाँ ग्लास का दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और हम लोग को c का वैल्यू पता ही है, सो आराम से निकाल सकते हैं। लाइट का स्पीड कुछ भी आ सकता है, ग्लास यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 एंड 4/3 रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इतना, मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो क्या दिया हुआ है, गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या दिया हुआ है, दिस इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air and water with respect to air is given 4/3, ये दिया हुआ है। सो हम लोग को पता है यहाँ से कि क्या होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट in air upon speed of light in water, ग्लास में, ठीक है। सो ये दिया हुआ 3/2, दिस इम्प्लाइज 3/2
इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इम्प्लाइज यहाँ से निकल जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस बिकम्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से हम लोग लाइट का स्पीड निकाल लिए एयर में। नाउ अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोग को निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। यही डेफिनेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि हम लोग एयर में लाइट का स्पीड और उस मीडियम में लाइट का स्पीड को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक तो निकला हुआ है, इसको हम लोग को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हम लोग को 4/3 दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 × 10⁸ पता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर यहाँ से निकल जाएगा। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ इंटू 3/4, ये हो जाएगा। दिस इज 9/4 कितना होता है, दिस इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोग आराम से अपना वैल्यू निकाल लिए। लाइट का स्पीड कितना होता है वाटर में, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है, कभी कभी 3 नंबर में भी आ सकता है, आया है मतलब। तो ध्यान से इसको देख लो, फॉर्मूला सारा ध्यान में रखो, कैसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दोनों यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 0.6 टाइम्स दैट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होता है एग्जैक्टली, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। यही होता है हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, ठीक है। हम लोग को ऊपर में क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है उससे हम लोग मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा उससे कंपेयर करते हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 0.6 टाइम्स दैट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम, मीडियम में लाइट का स्पीड। तो इसका अगर मान लो c है लाइट का स्पीड वैक्यूम में, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.6 c म्यू ऑफ मीडियम, दिस इज इक्वल टू c कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1/0.6, तो यहाँ पे क्या आएगा 10/6 इक्वल टू 1.666 डॉट 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 इक्वल टू 1.67 हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद रहेगा फॉर्मूला तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब नेचर एंड पोजिशन एक्सेट्रा ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। अब लेंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में कैसा इमेज फॉर्म होता है याद करो, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो हम लोग का डिस्टेंस है इसका ऑब्जेक्ट का वो कितना है, यू इज इक्वल टू हम लोग का 15 है सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, और जो हम लोग का फोकल लेंथ है एफ, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एफ जो है वो कितना है हम लोग का 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है
ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पे वो प्लेस्ड है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इसका मतलब क्या होगा, कैसा इमेज बनने वाला है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग का रियल इमेज बनता है केवल एक केस के अलावा। एक केस में क्या बनता है हम लोग का, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो, उस केस में क्या बनता है वो पूछ रहा है यहाँ पे। चार नेचुरल लिखना है तो पहला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा अपराइट और इरेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब हाँ एक काम करो, दूसरा कर दो इसको। पहला क्या होगा, पहले में लिखो वर्चुअल अपराइट एंड इरेक्ट एंड लार्ज, और तीसरा एंड लार्ज, और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उधर ही हम लोग का इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा या अपराइट बोल सकते हैं, एनलार्ज होगा, और ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उधर ही हम लोग का इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी करना होता है। पहले यहाँ देखो एफ क्या है, यू क्या है। अगर एफ का ज़्यादा दूर है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ऑब्जेक्ट उससे पहले है, दोनों के बीच में है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग हर तरह का क्वेश्चन करेंगे इसमें, 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर हर तरह का क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली समझ में आया हुआ कंसेप्ट, मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हम लोग का, कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, तो कौन सा लेंस दिया हुआ है यहाँ पे, कॉन्केव लेंस दिया हुआ है। कॉन्केव लेंस दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ लेफ्ट में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम लोग का फोकल लेंथ है वो दिया है 20 सेंटीमीटर। सो राइट हियर एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड इमेज दिया हुआ है हम लोग का, डिस्टेंस दिया है इमेज का 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, हम लोग को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो क्या होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/-20 इज इक्वल टू 1/v। v की जगह पे डाल दो, यहाँ पे कितना है, -15 है, -15 माइनस 1/u। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/-15 माइनस 1/-20। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 60 हो जाएगा। सो दिस इज 15 -4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, दिस इज 3। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का -1/60। सो u इज इक्वल टू -60। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगा ये हम लोग का, मतलब रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर पर, तब जाके हम लोगों का इमेज फॉर्म होगा -15, मतलब 15 सेंटीमीटर का फॉर्म होगा, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। साइज निकालना है, तो साइज मतलब मैग्नीफिकेशन चाहिए हम लोग को, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि लेंस है तो लेंस में क्या होता था, हम लोग मिरर में -v/u लिखते थे, यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे, केवल v/u होगा। ठीक है, v अपने को पता है, v कितना है, v है -15 और u कितना है, u हम लोग का है -60। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, ऑलरेडी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ हम लोगों को, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, दिस इज 5/4, दिस इज इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलो अब इस तरह का क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में या माइनस नहीं लगता है, ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट
अ कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन द अदर साइड, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन दिस केस। ठीक है, मैग्निफिकेशन में निकालना है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पे निकालना है। हम लोग को यहाँ पे यू निकालना है और एम निकालना है। ठीक है, यू निकालना है और एम निकालना है, पता होना चाहिए क्या निकालना है, पहले उसको पॉइंट आउट करो क्या निकालना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे फोकल, अब यहाँ पे जो भी है, क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो जो भी होगा राइट साइड में होगा। सो यहाँ पे फोकल लेंथ एफ क्या हो जाएगा हम लोगों का, 18 सेंटीमीटर है तो 18 सेंटीमीटर लिखो एफ, यहाँ माइनस नहीं लगाना है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब ऑब्टेन इमेज 27 फ्रॉम इट, अब यहाँ पे वी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला अपना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 1/f, f कितना दिया 18, तो 1/18 इज इक्वल टू v दिया हुआ 24, तो 1/24 माइनस 1/u। सो 1/u इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1/18। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 72, 24 3 जा एंड 18 4 जा। ठीक है, सो दिस इज माइनस 1/72। ठीक है, तो u का वैल्यू कितना आएगा, u इज इक्वल टू -72। माइनस का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, राइट। जो हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा कितना होगा, लेफ्ट साइड में होगा 72 सेंटीमीटर पे। ठीक है, दिस इज u, पोजिशन ऑफ u निकल गया हम लोग का। मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू v अपॉन u होता है। माइनस नहीं लगाना है इसमें क्योंकि लेंस है। सो v कितना है हम लोग का, v इज गिवन 24 सेंटीमीटर अपॉन जो हम लोग का u आया कितना है -72, जैसा है वैसे ही रखना है, साइन को चेंज नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, -72 आया है तो यहाँ पे डालना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज m इज इक्वल टू -1/3। तो हम लोग का मैग्निफिकेशन भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग का u का वैल्यू भी यहाँ पे आ गया, राइट। तो सिंपल न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, दिखने में हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वर्ड में हो, मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो, बट बार बार रीड करने से, अच्छे से समझने से, सब कुछ लिख के रखने से, जैसे हम लोग मैथ में करते हैं, सब कुछ सामने में लिखते हैं पहले, तो एक क्लैरिटी आता है कि क्या करना है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट सो दैट द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल्स ऑब्लिकली ऑन अ साइड ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, तो होता है द फाइनल पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज रिवर्स्ड। ठीक है, जब भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो, ठीक है, तो क्या होता है, पाथ उसका रिवर्स कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। द रे रिट्रेसेस इट्स एंटायर पाथ, तो अपने पाथ को रिट्रेस करता है वो। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, लाइट फॉल किया, बेंड गया यहाँ पे, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो ये जब पाथ को फॉलो करेगा तो इसी पाथ को रिवर्स करेगा, तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्सिबिलिटी का मतलब है बेसिकली। अब हम लोग को बताना है यहाँ पे कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल्स ऑब्लिकली ऑन ए साइड ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पे जो PQ है, इंसिडेंट रे हम लोग का है PQ इज पैरेलल टू RS, ये हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे हम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग स्नेल्स लॉ का प्रयोग करेंगे। तो स्नेल्स लॉ को हम लोग 2 पॉइंट पे यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एट पॉइंट Q स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे हम लोग, स्नेल्स लॉ लगाओ यहाँ पे एट पॉइंट Q, तो क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है बेसिकली। ठीक है, नॉर्मल N1, ठीक है, N1 इज पैरेलल टू N2, नॉर्मल है दोनों 90 डिग्री का होता है नॉर्मल, हम लोग को पता है। जो पैरेलल है और ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये R जो है इस R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर है यहाँ पे, तो पॉइंट Q पे हम लोग बोल सकते हैं कि साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, साइन I अपॉन साइन R क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू मतलब n लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है हम लोगों को, तो n
जी अपॉन एन ए। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं, दो यहाँ एयर है, दो में क्या है, एयर है, ये ग्लास मीडियम में हम लोग ग्लास स्लैब है, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, एन जी अपॉन एन ए, इसको एक नंबर डाल देते हैं। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर देखो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट आर पे लगाओ। आर पे क्या होगा फिर, यहाँ पे ये जो हम लोग का इमर्जेंट रे है, ठीक है, ये इमर्जेंट रे है आर एस, ये हम लोग का क्या है, ये दोनों बराबर है आर आर, बिकॉज एन वन इज पैरेलल टू एन टू, तो ये दोनों क्या ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, सो ये भी आर हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन आर अपॉन साइन ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये दो स्टेप हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे एक थर्ड स्टेप हम लोग को करना है क्या, अगर रिवर्स होता है, ठीक है, अगर ये पाथ रिवर्स कर रिट्रेस करता है अपना, ठीक है, अगर पाथ रिट्रेस करेगा ये रे अपना, तो क्या होगा यहाँ पे, नाउ रे आर एस retraces its path then by principle of reversibility। लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन ई अपॉन साइन आर, इस जगह पे एट पॉइंट आर, ठीक है, आर पे देखते हैं, साइन ई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एन जी अपॉन एन ए हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हम जो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद तो क्या हो जाएगा, दिस इज साइन आर अपॉन साइन ए इंटू साइन ई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन जी इंटू एन जी अपॉन एन ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 3 क्या मिलेगा हम लोगों को, फ्रॉम 1 and 3, देखो यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, हम लोग बोल सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन आर। ठीक है, नीचे में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए। ठीक है, आई और ई क्या है, बराबर है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई हम लोग का बराबर है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू पी सी है और पी क्यू, रे पी क्यू इज पैरेलल टू रे आर एस। ठीक है, यहाँ से हम लोग शो कर सकते हैं। सो कैसे करना है, इसमें रिवर्सिबिलिटी का भी पता चलता है। ठीक है, और हम लोग ये भी प्रूफ कर दिए कि दोनों एंगल बराबर होता है। ठीक है, साथ में हम लोग को पता चला कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो ये कुछ भी आ सकता है एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, अगर आना होगा इस पे तो। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना कैसे करना है। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। राइट द नेचर ऑफ द लेंस एंड फाइंड इट्स पावर। ये if the object is placed at a distance of 20 centimeter from the optical center of the lens according to the new Cartesian sign convention, what will be the sign of magnification in this case। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पावर क्या होता है, डिफाइन पावर। पावर डिफाइन कैसे करते हैं, तो पावर क्या होता है, पावर इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस to converge or diverge the ray of light। ठीक है, ये एबिलिटी है लेंस का। ठीक है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने का, उसको हम पावर बोलते हैं। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो से इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, ये हम लोग को पता है। सो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एफ दिया हुआ है, एफ इज -10 सेंटीमीटर। नाउ पावर क्या होता है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो 1 लिखेंगे तो यहाँ एफ मीटर में रहेगा
यहाँ पे 100 लिखेंगे तो f सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। ये पावर होता है हम लोगों का। डायप्टर को मतलब डायप्टर में इसको लिखते हैं, डायप्टर इसका यूनिट होता है, ठीक है। डायप्टर क्या है, इसका यूनिट है, डायप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर। सो दिस इज द केस हियर। अब यहाँ क्या है 100, यहाँ क्या है -10, तो जाएगा -10D। दिस इज द पावर, ठीक है। पावर ऐसे हो जाएगा। डेफिनेशन में लिख दिया यहाँ पे, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रे ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज पावर एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑल्सो। नाउ पावर तो यहाँ लिख लिया हम लोग, -10D आ गया हम लोगों का। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, व्हाट विल बी द साइन कन्वेंशन। तो देखो लेंस कौन सा है पहले ये समझो, ठीक है। लेंस कौन सा होगा ये, तो पावर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आया, पावर क्या है, नेगेटिव आया। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द कॉन्केव लेंस, ठीक है। लेंस कौन सा होगा, दिस इज द कॉन्केव टाइप लेंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस होगा यहाँ पे, क्योंकि 20 सेंटीमीटर पे है वो। तो इमेज क्या होगा इसका, यहाँ पे इमेज जो बनेगा ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनेगा यहाँ पे। जब वर्चुअल इमेज बनेगा, कॉन्केव लेंस है, तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा यहाँ पे, मैग्निफिकेशन क्या होगा, इज इक्वल टू ये होगा हम लोग का पॉजिटिव, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना ही समझने का इसमें। कॉन्केव लेंस है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा हम लोग का, पॉजिटिव होगा, ठीक है। पावर क्या है हम लोग का, -10 डायप्टर आया, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बच्चों कह दिया क्वेश्चन नंबर 15 में, द रियल इमेज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या है, 2/3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, रियल इमेज है तो माइनस लगाना पड़ेगा मैग्निफिकेशन में, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो हम लोगों का दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब यू दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यू दिया है कितना, 12। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यू माइनस में आएगा, -12 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। हम लोग को निकालना है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इफ निकालना है हम लोग, ठीक है। सो इफ का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हाइट ऑफ इमेज 2/3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यू दिया हुआ है। सो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है लेंस है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V/U, ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज क्या है, दिस इज -2/3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V और -12, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को V मिल जाएगा, क्योंकि HO कैंसिल हो गया, तो -2/3 इंटू -12 इज इक्वल टू V, तो 3 4 जा 12, तो दिस इज V का वैल्यू कितना है हम लोग का, 8 सेंटीमीटर आया, ठीक है। V हम लोग का 8 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ निकालना है, हम लोग यहाँ पे अपना लेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे, बाय लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u। सो v कितना है हमारा, v अपना है 1/8 माइनस u कितना है 12 है, -12 यहाँ लिख देंगे। साइन चेंज नहीं करना है, साइन जैसा वैसा रखना है इंटैक्ट। 1/8 + 1/12 क्या हो जाएगा, एलसीएम लो इसका 24 हो जाएगा, तो 8 3 24 + 12 2 जाएगा, तो दिस इज 5/24। सो f क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 24/5, सो दिस इज 54.8 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। 4.8 सेंटीमीटर आ गया हम लोग का फोकल लेंथ। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, जो दिया था रिलेशन पहले वो लिख लिया, साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन से हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे v निकाल लिए, v फॉर्मूला यूज़ करके अपना 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u हम लोग फोकल लेंथ निकाल लिए, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हम लोग का, स्टूडेंट यूजेज द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर अंदर ऑफ -20 सेंटीमीटर।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हम लोग का, स्टूडेंट यूजेज अ लेंस। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर, राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब मान लो हम लोग के पास दो लेंस है यहाँ पे। देखो पहले का फोकल लेंथ क्या है हम लोग का 40 सेंटीमीटर और दूसरे का है -20 सेंटीमीटर। उसका लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, लेंस ए एंड लेंस बी। ठीक है, इसका फोकल लेंथ कितना है, दिस इज 40 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ कितना है -20 सेंटीमीटर, राइट। अब पावर का बात है यहाँ पे। ठीक है, पावर जो पूछ रहा है यहाँ पे, तो पावर क्या होता है, पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, 1/f पावर 1/f अगर मीटर में हुआ तो, और 100/f सेंटीमीटर में हुआ तो, इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में हुआ, ये मीटर में। ठीक है, डायप्टर इसका यूनिट होता है, हम लोग को पता है। सो एबिलिटी होता है ये लेंस का कन्वर्ज और डाइवर्ज करने का। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100/40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 डायप्टर। ठीक है, इसका कितना आया 2.5 डायप्टर। इसमें कितना आ जाएगा हम लोगों का 100 - 20 इज इक्वल टू दिस इज -5 डायप्टर। ठीक है, तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, तो नेचर क्या होगा और पावर क्या होगा। पावर तो निकाल लिया हम लोग, पावर ऑफ ईच लेंस पता है हम लोग को 2.5 डायप्टर और -5 डायप्टर। तो नेचर क्या होगा, तो ये होगा अपना कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये क्या होगा, कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका क्या होता है, पावर पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये कौन सा होगा, ये डाइवर्जिंग और कॉन्केव होगा, क्यों, इसका जो है पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है। पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव एंड पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पे आता है। ठीक है, तो अभी जितना भी क्वेश्चन किए हम लोग आज इस सेशन में, सब एक तरह से समझ लो कि गेस्ट क्वेश्चन है इस सेशन के लिए, मतलब इस एकेडमिक सेशन के लिए गेस्ट क्वेश्चन है सारा का सारा। 4 तारीख को एग्जाम में आप लोगों का। सो जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं उसको ज़रूर देख के जाना। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है सारा का सारा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें से क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो इसको मिस मत करना, इसको अच्छे से देख लेना, सारा फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग बना पाइएगा और इसमें पूरा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं